गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। लास्ट पीरियड में हमने क्या पढ़ा था? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स स्नैपशॉट्स का लेसन 1। इसमें हमने क्या पढ़ा था? दो चचेरे भाइयों के बारे में पढ़ा था जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते थे, ऐसे कबीले से बिलोंग करते थे जो केवल और विश्वास और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। वहां पे दो चचेरे भाइयों का नाम क्या है? मुराद और एरम। मुराद जो है वो घोड़ा लेके जाता है एरम के पास उसको उठाने के लिए। उसकी खिड़कियां खटखटाता है। खिड़कियां जैसे वो खोल के मुंडी बाहर निकाल के देखता है तो वो क्या देखता है कि मुराद जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे आके उसको राइडिंग के लिए बुला रहा है। और वह ऐसा देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. Consequently का मीनिंग क्या होता है? परिणाम स्वरूप। जैसे ही उसने मुराद को देखा तो वो केवल क्या कर रहा था? घोड़े को देख रहा था। और क्या बोला? मैं घोड़े को देख सकता था और उसे सूंघ भी सकता था। So lovely, even though I could hear it breathing. और यह बहुत ही शानदार था और मैं उसकी ब्रीथिंग, उसकी सांसों को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, उसकी सांसों को सुन के मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहा था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with I knew my cousin, with my cousin Murad or with me or with any or the members of our family. क्या इतना ज्यादा रोमांचकारी था कि फिर भी मुझे यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जो मेरे चचेरे भाई हैं या मेरे परिवार के कोई सदस्य हैं या मुराद है या मैं हूँ या किसी प्रकार का कोई इससे संबंध हो सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा था? कि जितने भी लोग परिवार के थे वो क्या कर रहे थे? या तो जाग रहे थे या तो सो रहे थे, कोई कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी संबंध उससे नहीं हो सकता था। I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, must have stolen it. फिर एरम ने क्या सोचा? मुराद जो है एक गरीब फैमिली से, हमारे कबीले से बिलोंग करता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक इतना सुंदर घोड़ा खरीद सकता है। या तो इसने चोरी किया है या फिर कुछ और। And I refused to believe he had stolen it. और मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी कि इसने चोरी भी किया है। क्यों ऐसा सोच रहा था एरम? क्योंकि मुराद और एरम एक ऐसे कबीले गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो कबीला किस लिए प्रसिद्ध था? विश्वास और ईमानदारी के लिए ही प्रसिद्ध था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थिफ। फिर एरम ने क्या सोचा कि गैरोगेलियन फैमिली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। I stared first at my cousin and then at the horse. पहले मैंने मुराद को, अपने कजन भाई, अपने चचेरे भाई को देखा, उसके बाद मैंने घोड़े को देखा। There was a precious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Frightened का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ होना। वहां पे जो एरम था, एरम के सामने में कौन खड़ा था? चचेरा भाई। उसने क्या किया? एक हाथ को एरम के ऊपर शोल्डर में रखा। तो उसने क्या कहा कि एक हाथ जो रखा है वो पवित्रता से शांति महसूस करा रहा है और जो दूसरा हाथ है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे डरा भी रहा है। मुराद, I said, where did you steal this horse? एरम ने मुराद से क्या कहा? तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया है? Leap out of window, he said, if you want to ride. तुम खिड़की से बाहर कूद कर आ जाओ यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। ये बात किसने कहा? मुराद ने एरम से कहा। It was true, then he had stolen the horse. यह बात तो सच निकली कि उसने यह घोड़ा चुराया था। There was no questions about it. उसने इस मैटर में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया। He had come to invite me to ride or not, as I choose. उसने केवल मुझे क्या किया? घुड़सवारी के लिए पूछा और वो मुझे निमंत्रित किया, मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something at all. Sorry. As stealing something else.
ठीक है, उसने क्या कहा एरम ने मुराद से कि अब मुझे ऐसा लगा था कि घुड़सवारी करने के लिए जो घोड़े को चुराना है वह वैसे उस प्रकार की चोरी नहीं है जिस प्रकार की किसी पैसों की चोरी कही जा सकती है। सच एज मनी फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। यह उस प्रकार की चोरी नहीं थी जिस प्रकार से पैसे को चुराया करता था। एरम ने ऐसा क्यों सोचा, मुराद से ऐसा अपने आप से बोल रहा था मुराद को लेके, क्यों? क्योंकि उसने सोचा था ये घोड़ा केवल घुड़सवारी के लिए ही चुराया गया है, बल्कि बेचने के लिए नहीं। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, यदि आप भी मुराद और मेरी तरह की राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते, घुड़सवारी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते, शायद आप भी क्या करते, घोड़े को लाके चुरा के घुड़सवारी कर सकते थे। इट वॉजंट स्टीलिंग, इसे चोरी नहीं कही जा सकती है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, इसे जब तक चोरी नहीं कही जा सकती है कि जब तक हम इस घोड़े को बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मैं यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि मुराद या एरम हम इस प्रकार की चोरी करके घोड़े को कभी भी नहीं बेचते और ना ही इस प्रकार का किसी प्रकार का काम कर सकते थे।